नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो बच्चों, आपको पता ही है कि हम HPSC के थ्रू जो PGT की वैकेंसी निकली हुई थी उसकी तैयारी कर रहे थे। बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी थी, एग्ज़ाम की डेट थी, लेकिन 16 तारीख को आपको पता ही है कि एग्ज़ाम पैटर्न विड्रॉ कर लिया गया। आज उसकी जगह पर जो नया पैटर्न आया है उसकी बात करेंगे। अब तक शायद आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। जिस बात का डर था हुआ वही है कि एक पेपर आपका सब्जेक्टिव रख दिया गया है। वैसे बात घबराने वाली बात नहीं है, जैसे हमारा सब्जेक्ट हिंदी है, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए तो सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है तो हमें उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पढ़ हम सब कुछ ही रहे थे, लेकिन अब बात यहाँ आ गई कि अब लिखना पड़ेगा। जो मेन एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव होगा और इसमें लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो लिखने की आदत सबकी छूट चुकी होती है, ठीक है। तो बस यही इसमें दिक्कत आने वाली है। बाकी क्या कुछ है देख लेते हैं। ये नोटिस है आज का, इसमें सब कुछ दे रखा है। मेवात और रेस्ट ऑफ हरियाणा दोनों के लिए ही ये नोटिस है। इसमें आपका जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट। इसका नाम स्क्रीनिंग टेस्ट दे दिया गया है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे। MCQ होंगे, पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा उसी प्रकार से, ठीक है। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे। और इसमें आएगा क्या, जो हमारा फर्स्ट पेपर पहले था 50 नंबर का, ठीक है। और उसमें जो जो मतलब सिलेबस था वही सारा है जो हमने अगर हम बात करें तो। लेकिन इसमें एक जो फर्स्ट लाइन अगर हम देखें कि क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट्स एज पर सिलेबस अवेल ऑन द कमीशंस वेबसाइट। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पेपर है स्क्रीनिंग टेस्ट जिसका नाम रख दिया गया है, शायद हमारे सब्जेक्ट्स के जो जिसका जो भी सब्जेक्ट रहेगा कुछ क्वेश्चन उसके मिलेंगे और बाकी जो सिलेबस है उसी तरीके से, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब कि उसके अलावा हरियाणा की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर हरियाणा का, वो सारी चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी। उसमें से सभी मतलब सिलेबस, पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फर्स्ट लाइन थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि शायद हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें से भी फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएं। हो सकता है, क्योंकि जो पेपर का जो फर्स्ट पेपर रखा है, जो क्वालिफाई नेचर का रखा है, तो इसमें सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बाकी जो सिलेबस है कॉमन जो पेपर वाला था हमारा, वो सारे का सारा है इसमें। तो इसमें आपको क्या कुछ चाहिए, टोटल मार्क्स इसके 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम 2 घंटे देंगे आपको, ठीक है। और सारे क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये चीज़ें तो पता ही है। इसमें जो एक फिफ्थ ऑप्शन वाला वो भी फंडा है, वो भी आएगा। जिस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दोगे उसका आपको फिफ्थ ऑप्शन गोला काला करना पड़ेगा, ठीक है। और 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स। मतलब कि ये 4 सब्जेक्ट आपको मेंशन किए हुए हैं। इसका जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा बाकी जो पेपर होंगे वो इंग्लिश में होंगे। जैसे हिंदी तो हमारा तो हिंदी में होगा ही होगा। बाकी इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स रह जाते हैं वो केवल इंग्लिश में होंगे इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए 25% नंबर लेने होंगे। मतलब कि 100 क्वेश्चन हैं तो 25 आपको ठीक करने ही पड़ेंगे, तभी आप मेन एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, ठीक है। और इसके अलावा जो बताया हुआ है इसमें कि कैटेगरी वाइज मतलब कि 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि फ़र्स्ट पेपर की आपको बहुत अच्छी वाली तैयारी करनी होगी। कम से कम नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी आपने 25% नंबर तो लेने ही हैं, तभी आप मेन एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। नहीं तो तैयारी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारी मर्ज़ी तो चलेगी नहीं। जो कर रहे हैं हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और अगर हमने सोच ही लिया कि हरियाणा में PhD अध्यापक बनना है तो ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको बस नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोच के अपनी तैयारी को करते रहना है, ठीक है।
तो उसके बाद जो सेकंड स्टेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन आ जाएगी, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। मतलब कि पूरा हमारा जो भी हमारा सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ भी है, उस सब्जेक्ट का टेस्ट ये लेंगे। उसमें 3 घंटे का हमें समय दिया जाएगा, ठीक है। और जो सिलेबस वगैरह है वो चेंज नहीं होगा, वो अगर होता ही है तो वो साइड पे मिल जाएगा, डाल रहे हैं। वैसे हमारा सिलेबस एनसीईआरटी प्लस हिंदी साहित्य है ही, तो हिंदी साहित्य का जहाँ पर जिक्र आ जाता है तो उसको मतलब सब कुछ आ जाता है। हम पढ़ तो रहे थे लेकिन हम मेन पॉइंट्स कवर कर रहे थे। जैसे हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे थे तो इसमें हम आदिकाल को पढ़ रहे थे, आदिकाल के मेन पॉइंट पढ़ रहे थे। मेन पॉइंट पढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन देख के पता चल जाता है कि क्या है। लेकिन अब आपको मेन पॉइंट नहीं पढ़ने हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, लिखने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी क्योंकि आदतें बिगड़ चुकी हैं ऑब्जेक्टिव पेपर देते देते कि लिखने में गलतियाँ हो जाती हैं। चाहे हम सब्जेक्ट के टीचर हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में लिखने में गलतियाँ करेंगे। अब जैसे व्याकरण वाला पार्ट था, हमने पढ़ना था संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, अगर हम व्याकरण की बात करते हैं तो, और उसके ऑप्शन देख के हमें टिक करना था। लेकिन अब हमसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है व्याकरण में, ठीक है। आदिकाल के बारे में डिटेल्स, डेट्स वगैरह वो हमें अपने माइंड में याद रखनी होंगी। हमें ऐसा नहीं है कि हम ऑप्शन देख के टिक करें। तो इन चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से अपनी तैयारी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, जैसे हम पढ़ रहे हैं मन्नू भंडारी को, तो हमने क्या देखना था, उसकी रचनाएं देखनी थी, ये रचनाएं उसकी है और उसका डेट ऑफ बर्थ ये है, ये चीज़ें देखनी थी। अब हमसे पूरे का पूरा मन्नू भंडारी का जीवन परिचय जैसे बच्चे पेपर में लिखते हैं वो पूछ लिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, सारी उनकी रचनाएं, जन्म, उनको क्या क्या मतलब कि पुरस्कार मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें अपने दिमाग में याद करके चलनी होंगी और लिखनी पड़ेंगी। राइटिंग को सुधारना होगा। मतलब कि आप क्या है, पीजीटी अध्यापक बनने जा रहे हैं, लेक्चरर बनने जा रहे हैं, तो आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। जिसकी नहीं भी सुंदर तो आप क्या करना है, अपनी लिखने की प्रैक्टिस करो और राइटिंग को सुधारो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको पता ही है, ठीक है। तो आगे जो इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 150 के होंगे, ठीक है। और 35% आपको लेना होगा, मतलब कि 150 में का 35% आपको लेना पड़ेगा। तो कितने नंबर बनते हैं ये आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। तभी आप मतलब कि इंटरव्यू में जा पाएंगे। मतलब कम से कम 35% तो आपको लेना ही पड़ेगा। और आपको पता ही है कि जो जैसा लिखेगा नंबर वैसे ही आएंगे। नेगेटिव मार्किंग, सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, वो तो अपने आप नंबर कटते रहेंगे। जैसे किसकी राइटिंग अच्छी है, किसने लिखा अच्छा है, किसने लिखने का तरीका क्या है, किसके लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग चीज़ों से नंबर में फ़र्क पड़ता रहेगा। तो उस प्रकार से आपको देखना। उसके बाद जो इसकी वेटेज रहेगी हमारे मेन एग्ज़ाम की, जो 150 नंबर का होगा, उसकी वेटेज रहेगी 87.5, ठीक है, इसकी वेटेज रहेगी। और बाकी 12.5% हमारा इंटरव्यू होगा, ठीक है। थर्ड स्टेज आ जाएगी जो एग्ज़ामिनेशन की, इंटरव्यू की आ जाएगी। और इंटरव्यू में आपको वो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो इसके अलावा कुछ और पूछ लिया जाएगा। तो ये हो गया इनका नया पैटर्न। अब भी पता नहीं इसको मतलब कि सरकार को संतुष्टि होगी इतना कुछ चेंज करने के बाद भी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आपने सब्जेक्टिव अपनी पेपर की तैयारी शुरू कर देनी है। अच्छे से सब्जेक्ट को तैयार कर लेना है। पहले मेन की तैयारी करनी है, क्योंकि पहले आपको प्री की तैयारी करनी है, प्री की तैयारी करनी है। वो पेपर पहले होगा, उसके बाद मेन होगा। तो बस मैं तो आपको से यही कहूँगी। तो अब हम नए तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे ताकि जो हम लिखने वगैरह का काम कर सकें, ठीक है। तो ये था कुल मिला के इनका नया पैटर्न। वैसे होना नहीं चाहिए था क्योंकि एस्टेट दिया, एमए की, अब जाके हम एचपीएससी के लिए भी ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे थे और अब एन मौके पे आके इन्होंने फिर से पैटर्न चेंज कर दिया, सब्जेक्टिव रख दिया। पता नहीं क्या बनाना है इन्होंने। तो देखते हैं भाई, अपनी तैयारी में लग जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम कुछ मतलब अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिस बच्चे ने नहीं किया। तैयारी तो हम करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा टीजीटी की जो मेवात कैडर में 106 पोस्ट है, उसके लिए भी
तैयारी शुरू करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।